दो तरह के ग्रुपिंग है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। एक का नाम सीरीज है। जब एंड टू एंड कनेक्शन होगा, इस तरह के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कहते हैं। और सीरीज में अगर मान लो ढेर सारे रेसिस्टर कनेक्टेड हो तो इसका आर इक्विवेलेंट इन सीरीज होता था सबका सीधा सीधा सम। शांति बनाए रखिए। और ये कनेक्शन कैसा है? सीरीज नहीं। और अगर पैरेलल की बात करें, कनेक्शन कुछ ऐसा दिखे आपको, इस टाइप का, इसे कहा जाता है पैरेलल। और पैरेलल में जो नेट इक्विवेलेंट होता है वो हम लोग 1/RP के तरीके से निकालते हैं। 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ऐसा कुछ इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। सब पे कैसे करंट, इसमें क्या होता था, इसमें करंट हर रेसिस्टर का सेम होता है, इसमें हर रेसिस्टर का करंट अलग अलग होता है। और किस तरह से इसमें इंडिविजुअल रेसिस्टर का करंट निकाला जाता था पिछले क्लास में हो चुका है। इसमें हर रेसिस्टर का वोल्टेज अलग अलग होता था, कैसे निकालते थे पिछले क्लास में हो चुका है, सीख चुके हैं हम लोग। आज हम लोग मिक्स पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। मिक्स में पहले बेसिक सवाल करेंगे ताकि हम लोग मिक्स को बनाना सीख जाए, फिर अच्छी लेवल के क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा बोर्ड से भी हटके होगा। पहले बोर्ड लेवल का सवाल बेटा ऐसे, तो कैसे सीरीज में करना है और पैरेलल में करना, अभी सीधा फॉर्मूला यूज करना है, समझ पा रहे हैं ना? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपने इससे पहले अगर मान लो क्लास नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत है, अभी हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं ना, आपको ये दो फॉर्मूला हमने बताया है ना, बस इसी फॉर्मूला पे आपको काम करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप पीछे देख सकते हो। आइए एक छोटा सा सवाल करें। पहले मान लो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है इस तरह का, और ठीक एकदम सिंपल सवाल है, बहुत ही बेसिक लेवल का। इसमें मान लो 4 रेसिस्टर है आपके पास, ठीक। जैसे मान लीजिए 2 ओम, 3 ओम, मान लो 6 ओम और 4 ओम मान लेते हैं, ठीक। अभी लिखेंगे कोई नहीं, पहले समझिए। अब हमसे पूछा गया, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। ये मान लीजिए 30 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आप लोग पहले समझिए, एक सवाल हम बनाते हैं फिर आपको बनाना है। इसमें आपको पूछा क्या क्या जा सकता है वो हम सब बात कह देते हैं, फिर हर एक सवाल में हम कुछ एक के दो बात पूछेंगे। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो हम इस सवाल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अगले सवाल में हम सारी बातें नहीं, कुछ कुछ बातें पूछेंगे। इसमें पहली बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए इस सर्किट में। दूसरी बात कि टोटल करंट बताइए, ठीक। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, तीसरा कि इसका मान लो V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4 बताइए। नहीं, आपको V1, V2, V3, V4 पूछा जा सकता है। उसके बाद मान लो इसका करंट I1, इसमें I2, हालांकि दोनों सेम होगा, इसमें I3 और इसमें I4 बताइए। आपको करंट हर रेसिस्टर का, नहीं, ईच रेसिस्टर में क्या करंट फ्लो हो रहा है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। तभी सारी बातें कैसे कैलकुलेट करते हैं बारीकी से समझिएगा। सवाल बहुत आसान है, आपसे भी हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स जो इन्वॉल्व होगा उसको थोड़ा गौर से देखना, उसे समझना जरूरी है, अदरवाइज सवाल बहुत आसान है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग आर नेट पूछा निकाल लेते हैं। आर नेट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो आपको दिख रहा है, इसका आप चाहो तो नाम दे सकते हो R1, R2, R3, R4, अगर चाहो तो आप नाम दे सकते हो। तो आपको कनेक्शन देख के लग रहा होगा कि R1 और R2 सीरीज में है,
नहीं, R1 एंड R2 किसमें, सीरीज में है। ठीक, तो अगर ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का जोड़ के कुछ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं therefore RS1 मान लेते हैं, R1 प्लस R2। ठीक, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2 और 3 मिला के 5 हो। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि R3 एंड R4 भी सीरीज में लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग RS2 सेकंड वाला सीरीज R3 प्लस R4 निकाल के 6 और 4 कितना हो गया, 10 ओम निकाल लिए। अब अगर तुम इसको कर लिए हो तो इसके बाद थोड़ा सर्किट को रिजॉल्व करते हैं, मतलब सर्किट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, कर दे। अब देखो, क्योंकि ये दोनों मिलके एक बन गया ना 5 ओम का, और ये दोनों मिलके एक बन गया ना 10 ओम का। क्या हम सर्किट रिड्रॉ कर ले, सर्किट को रिड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट रिड्रॉ करने से आपको कुछ ऐसा दिखेगा सर्किट। सर्किट जब आप विड्रॉ करेंगे तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, RS1 जिसका वैल्यू 5 ओम और ये RS2 जिसका वैल्यू 10 ओम, ऐसा कुछ दिखेगा। अब ये आपको साक्षात दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। तो नाउ एकदम हम जो स्टेप बता रहे हैं, ये स्टेप आपको एग्जाम में फॉलो करना है। सारे सवाल को स्टेप वाइज हम नहीं बताएंगे। पहला सवाल है, इसलिए उसका स्टेप बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में इसको कम से कम इतने स्टेप को फॉलो करें ताकि बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर सके। ठीक है ना, RS1 एंड RS2 कनेक्टेड इन, बोलो, पैरेलल। तो पैरेलल में मान लेते हैं RP, नहीं RP, तो कितना होगा, बोले थे ना, दो रेसिस्टर के लिए सीधा दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम करना है। दो रेसिस्टर अगर पैरेलल में हो तो दोनों का प्रोडक्ट बाय दोनों का सम कर सकते हैं। तो सीधा हम लोग कर देंगे 5 इंटू 10 बाय 5 प्लस 10, मतलब 50 बाय 15। तो 3 × 5 = 15, 10 × 5 = 50, 3 मतलब 10 बाय 3 रहने देते हैं, 10 बाय 3 ओम आया। यही नेट रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, therefore net equivalent resistance of this combination कितना होगा, 10 बाय 3 ओम। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसको छापिए पहले, फिर आगे बात करें। कोशिश ये करिए कि जब भी पैरेलल मिक्स ग्रुपिंग का सवाल हो तो सर्किट विड्रॉ कर लिया करिए, ताकि नहीं अभी करंट पता चलेगा तुम्हें। बेटा इसे तो नेट रेसिस्टेंस तो आ चुका है हमारा। अब देखो, सर्किट को थोड़ा यहां पे फ्रेश बना देते हैं। जब हमने इसे रिड्रॉल किया है, बात नहीं करेंगे सर। सर्किट रिड्रॉल करने से ये बात तो समझ में आ गई कि देखो, एक रिड्रॉल था, दूसरा सर्किट रिड्रॉल करने के बाद ऐसा कुछ बना था, है ना। ये 5 था और ये 10 था, और इसको सॉल्व करने के बाद सर्किट कैसा बना था, एकदम सीधा स्ट्रेट बन गया था, एक ही रेसिस्टर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये रेसिस्टर ऐसा कुछ बना था, बोलो 10 बाय 3 का, इसका वैल्यू कितना होगा, 10 बाय 3। अब बताओ, इस सर्किट में ये 30 वोल्ट है, बताइए टोटल रेसिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज पता है, तो टोटल करंट नहीं आएगा। I नेट कितना होगा, I = V/R, V नेट बाय R नेट। तो V नेट 30 और R नेट कितना है, 10 बाय 3। कट्टो कट्टो खत्म, कितना हो गया, 9 एम्पेयर करंट है ना, एम्पेयर 9 एम्पेयर सर्किट में करंट फ्लो करेगा। क्लियर। एक बात बताओ, 9 एम्पेयर किसको करंट मिलेगा, इस 10 बाय 3 को ना, 10 को थोड़ी मिलेगा, 5 को थोड़ी मिलेगा। यहां पे आएगा कितना, 9, लेकिन ये 9 जैसे यहां पे आएगा, इसको दो रास्ता मिलेगा, समझो बात को, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। अब बताओ, क्या इसका वोल्टेज तुम्हें पता है, हाँ पता है, कनेक्शन पैरेलल है ना सर। ये दोनों, ये क्या था, RS1 था और ये RS2 था, तो ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल, इसीलिए इसका दोनों का वोल्टेज सेम।
तो बताइए, अब बताओ इसमें करंट कितना गया, इसमें कितना गया, पता नहीं। अगर जरा ध्यान से देखो तो ये करंट कितना है I1 और ये I2, आप नहीं कह सकते ये दोनों सीरीज में है तो I1 और I2 सेम होगा, और ये करंट इस सर्किट में जितना जाएगा वही तो इसमें जाएगा। मतलब इसमें तो I1 बोलो या I2 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई बात समझ में। और इसमें I3 और I4 है तो सर्किट सीरीज में है, करंट तो ये दोनों सेम है ना होगा। मान लो ये हो गया तुम्हारा I3, समझ गए बात को, गुड। तो आप बताइए I1 इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू V, इसका वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज कितना है 30, बोलो वोल्टेज 30 और इसका रेजिस्टेंस कितना 5, कुल मिला के 6 एम्पियर हुआ। तो I1 और I2 सेम हो जाएगा क्योंकि कनेक्शन इन सीरीज में कनेक्शन है। उसके बाद I3 और I4 सेम होगा, I3 और I4 भी आपका सेम होगा। तो V बाय R कितना है 10, इन दोनों का नेट R लोगे ना बाबू, तो नेट R कितना है 10, कुल मिला के कितना हो गया 3 एम्पियर। अब देखो 6 और 3 मिलके 9 हुआ ना, होना ही था, समझ गए बात को। तो करंट भी आ गया। अब हमसे पूछा गया है वोल्टेज बताओ, सुनो, इसका वोल्टेज तो 30 होगा लेकिन हमें 10 का वोल्टेज थोड़ी पूछ रहा है, हमें तो 6 का वोल्टेज पूछ रहा है। तो 6 का वोल्टेज पता करने के लिए 6 का रेजिस्टेंस पता होना जरूरी है और 6 में करंट का फ्लो होना जरूरी है। तो कितना करंट 6 ओम को मिल रहा है पता है ना, बिल्कुल I3। तो आप हमें ये बताइए, अगर हम बात करें यहाँ पे V1 का, चलो V1 की पहले से स्टार्ट करते हैं। V1 इक्वल टू I1 R1, बोलो V इक्वल टू IR होता है ना रे, तो V1 I1 R1, I1 पता है, हाँ पता है कितना 6, R1 पता है, हाँ पता है कितना 2, कुल मिला के कितना हो गया 12 वोल्ट, बोलो गुड। अगर हम V2 की बात करें तो V2 इक्वल टू I2 R2 होगा, बोलो I2 पता है, हाँ पता है कितना 6, R2 कितना है 3, तो कुल मिला के कितना हुआ सर 18 वोल्ट। देखो 12 और 18 मिलके 30 बन रहा है क्या, तो बताओ इन दोनों का नेट कितना था 5 था ना, तो 5 को 30 वोल्ट मिल रहा है क्या, देखो आई बात समझ में, गुड। उसके बाद अगर हम बात करें V3 का, तो V3 कितना होगा सर I3 R3 कितना है 3 और R3 का वैल्यू कितना है 6, कुल मिला के ये हो गया तुम्हारा 80 वोल्ट। और V4 देखो जरा, I4 और I4 का वैल्यू 3 और R4 का वैल्यू 4, तो कुल मिला के कितना हो गया ये 12 हो गया, बहुत सुंदर 12 वोल्ट हो गया। तो आपका V1 V2 V3 V4 भी आ गया। देख लीजिए अच्छे से, डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो छापिए, ठीक है। हल्का सा भी डाउट हो किसी को कोई तो पूछो, क्योंकि अगला सवाल आप ही को बनाना है। सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको। अगर हम R2 R3 की बात करें, हे सुनो बाबू, R2 एंड R3 कैसा कनेक्शन है बाबू, पैरेलल है, तो इसको RP मान लेते हैं। RP बराबर 2 का तो सीधा शॉर्टकट से कर दे, नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट R2 R3 बाय R2 प्लस R3, कुल मिला के 5 3 6 3 प्लस 6, तो 18/9 का मतलब हो गया आपका 2 ओम। नहीं, अब अगर सर्किट रिड्रॉल करो, सर्किट अगर रिड्रॉल करिएगा तो ये जो 4 ओम है वो अब ये मिलके कितना हो गया, ये RP हो गया और ये आपका R1 का वैल्यू 4 और RP का वैल्यू 2। दिख रहा है आपको ये कैसा कनेक्शन, एकदम साक्षात सीरीज में दिख रहा है आपको 30 वोल्ट के साथ। तो R1 एंड RP जो है वो सीरीज में है, और सीरीज में तो RS इक्वल टू R1 प्लस RP शॉर्ट में, तो 4 प्लस 2 मिलके 6 हो गया। तो 6 ओम यही आपका नेट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसके बाद और कुछ है नहीं। तो आपका ये नेट रेजिस्टेंस हो गया कितना 6 ओम, समझ गए। और कनेक्शन है कनेक्टेड 30 वोल्ट के साथ।
प्लीज बात मत करिए, समझो ना। अब देखो आर आ गया। अब टोटल करंट की अगर हम बात करें तो आई बराबर वी बाय आर, वी बाय आर, वी कितना 30, आर कितना 6, तो कुल मिला के कितना हुआ 5 एम्पियर। अब देखो टोटल करंट इसमें 5 एम्पियर जा रहा है, सुनो सुनो सुनो, इसमें टोटल करंट 5 जा रहा है, इसका मतलब इसमें टोटल 5 जा रहा है, बोलो। अब देखो इसमें 5 जा रहा है, मतलब ये I1 का वैल्यू है ना, दिख रहा है I1 तो साक्षात आपका 5 हो गया, नो टेंशन, बोलो। तो I1 का वैल्यू I के बराबर होगा, जो कि तुम्हारा 5 एम्पियर हो गया, पहला खत्म। अब बात करें जब ये I यहां पे आया तो ये I इसमें टूट गया है। अब बताओ इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा तभी ना इसका करंट निकाल पाओगे। बताओ इसका वोल्टेज तुम्हें पता है? नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि 3 और 6 दोनों का वोल्टेज सेम होगा। एक काम करते हैं हम लोग, पहले इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं। इसका वोल्टेज 30 होगा क्या? नहीं ना होगा। ये जो 4 ओम है इसका वोल्टेज 30 थोड़े होगा, इन दोनों का वोल्टेज मिलके 30 होगा। तो हमें पहले इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा। इसका वोल्टेज क्या है? V1 आपको पहले निकालना पड़ जाएगा। तो आप अब क्या करोगे, पहले V1 निकालोगे। तो V1 इक्वल टू I1 R1, I1 पता है, हाँ पता है कितना 5, R1 कितना है 4, तो ये हो गया आपका 20 वोल्ट। इसका ये मतलब हुआ कि बचा हुआ जो 10 वोल्ट होगा वो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों को मिलेगा। इसका मतलब साक्षात आपको ये पता चल गया कि V2 जो होगा वो V3 के बराबर ही होगा, और वो होगा टोटल V माइनस V1। और V कितना है 30 और V1 कितना आया 20, कुल मिला के 10 वोल्ट आ गया। अब बोलो ये पूरा आ गया, बोलो। अब आपको दोनों का करंट भी पता चल जाएगा। स्टेप समझ पाए सर? बोलिए। अब आपको अगर I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू V बाय R, तो V2 R2, तो V2 कितना है 10, बोलो, और R2 कितना है 3, 10/3 एम्पेयर। अगर I3 की बात करेंगे, I3 V3 बाय R3, V3 का वैल्यू कितना है और R3 का वैल्यू कितना, ये हो गया आपका 5/3 एम्पियर। ये हुआ, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 ही आएगा, जो कि इसमें 5 ही फ्लो करेगा। फटाफट छापिए। तो अब समझ पाए? तो अगला सवाल बना दिखाइए जल्दी। इस सवाल को हिंट कर देते हैं, आप लोग बना के हमें व्हाट्सएप करिएगा। इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, सभी लोग इसके सॉल्यूशन को अच्छे से स्टेप वाइज बना के व्हाट्सएप करोगे, वो भी आज शाम तक। समझ गए? हिंट करते हैं कैसे करना है। देखो हमसे पूछा क्या गया है कि 3 ओम का ये करंट बताओ ना, 3 ओम कहां है, इसमें करंट कितना जाएगा। मान लो यहां पे कुछ करंट जाएगा, पहले आर नेट कर लोगे, पहले आर नेट करोगे। आर नेट तो बढ़िया है ना, तीनों पैरेलल, दोनों पैरेलल और सारे सीरीज में। आर नेट आ जाएगा, भी पता है, तो आई नेट आ जाएगा। आई करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट होगा। सुनो, आई करंट यहां जाएगा तो ये दो हिस्सों में बटेगा, I1 और मान लो I2 में। सुनो, और ये करंट फिर जाके मिक्स होके आई तो बाहर निकलेगा, यही न रे, बोलो। ये आई यहां जाएगा, फिर आई यहां पे 3 हिस्सों में बट जाएगा। मान लो I3, I4 और I5 में। हमें मेनली I4 निकालना है। देखो I4 निकालने के लिए तुम्हें I बराबर V बाय R, इसका वोल्टेज पता होना जरूरी है ना रे, इसका रेजिस्टेंस तो पता है, वोल्टेज पता होना जरूरी है, बोलो। अब इसका वोल्टेज होगा, मतलब इसका वोल्टेज हो या इसका वोल्टेज हो या इसका वोल्टेज हो या इस पूरे सर्किट का वोल्टेज हो, निकाल लेंगे तो काम खत्म। कैसे निकाल लेंगे? तो हम लोग जो 3, आपको जो 3 मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा ना इक्विवेलेंट, ये पूरा 1, बोलो, ये 1, बोलो, और ये पूरा 1 सर्किट होगा। तो अब बताओ इसका वोल्टेज नहीं निकाल सकते हो? कैसे भाई? इसमें कितना करंट I नेट, इसका I पता है, इसका R पता है, तो इसका V ने निकल गया। गुड। इसका I पता है, इसका R पता है, तो इसका V ने निकल गया। इसमें कितना करंट जा रहा है? I ही ना, I पता है, R इसका टोटल तो पता है ना, नहीं टोटल का R पता है, तो टोटल का V ने पता चल गया।
अब बोलो, अगर इसका भी पता चल गया, यही भी इसके लिए इसके लिए इसके लिए होगा कि नहीं होगा? तो भी पता चल गया, आर पता है, तो इसका आई में निकल जाएगा। बोलो, अब पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर। अब बताइए, इसका हमें वोल्टेज पता करना है, तो इसका वोल्टेज पता करने के लिए इसमें करंट का फ्लो होना जरूरी है। तो करंट जब इस सर्किट में गया है, सुनो, इस सर्किट में करंट उतना ही जाएगा जो जितना इसमें जाएगा। इसका वोल्टेज तो निकाल ही लिया था तुमने, यही वोल्टेज तो इसके लिए और यही वोल्टेज तो इसके लिए होगा ना सर, पैरेलल में है ना। इसका वोल्टेज पता चल गया, इसमें रेसिस्टेंस पता है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, अच्छा वो तो निकाल ही जाएगा। वोल्टेज निकल गया इसका, पहले निकाल लिया तुमने, समझ पाए? इसको अटेम्प्ट लेना और इसका आंसर आपको व्हाट्सएप करना है विद सॉल्यूशन स्टेप वाइज, परीक्षा में जैसे बनाना है। अभी बताया ना, रच रच के ये नाम है ना, ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, बोलो कर लेंगे। इसको बनाइए, और जो एस्टांस का प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उसको अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है? प्रॉब्लम सबको भेजा हुआ, सबके पास बुक है, अगर बुक नहीं तो हमने बुक ही भेज दिया है पूरा आपको, इसलिए अलग से एस्टांस का भेजने की आवश्यकता नहीं, हमने बुक ग्रुप में भेज चुका है। जिसके पास बुक नहीं है एस्टांस का, हमें व्हाट्सएप करिएगा, हम बुक आपको फिर से भेज देंगे। समझ गए? ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर नई प्रॉब्लम के साथ। अगला मंडे को इसका डाउट होगा, एस्टांस का जो प्रॉब्लम है उसका डाउट करेंगे। जिसके पास डाउट होगा तो दोबारा नहीं पूछना, जिसको पूछना है मंडे को इसका डाउट पूछना, उसके बाद दोबारा पीछे नहीं बताएंगे। समझ गए? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। इसका सॉल्यूशन लोग जल्दी भेजोगे आज शाम में।